अस्सलामुअलैकुम। आज हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं 3 वायर वाले केम एंड क्रैंक सेंसर की वायरिंग टेस्टिंग एंड सेंसर टेस्टिंग। 3 वायर वाले केम और क्रैंक सेंसर का ऑपरेटिंग प्रिंसिपल सेम होने की वजह से इनको टेस्ट करने का प्रोसीजर भी सेम है। सो बढ़ते हैं टॉपिक की जानिब और देखते हैं कि कैसे 3 वायर वाले केम एंड क्रैंक सेंसर को टेस्ट किया जाता है। गाइस, जब भी स्कैनर में केम या क्रैंक सेंसर का फॉल्ट आए और अगर सेंसर 3 तारों वाला हो तो सबसे पहले जो हमें चेक करना है वो है सेंसर की वायरिंग। तो पहले हम वायरिंग को टेस्ट करने का तरीका देख लेते हैं। वायरिंग को टेस्ट करने के लिए आपको वायरिंग के कनेक्शन का पता होना लाजमी है। अगर आपने कनेक्शन सीखने हो तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके 3 वायर एंड 2 वायर वाले केम या क्रैंक सेंसर के वायरिंग कनेक्शन सीख सकते हैं। यहाँ हम एक ब्रीफ वे में 3 वायर वाले केम या क्रैंक सेंसर के वायरिंग कनेक्शन देख लेते हैं। 3 वायर वाले केम या क्रैंक सेंसर में एक ग्राउंड वायर होती है और दूसरी पावर वायर जिसमें मेक एंड मॉडल के लिहाज से 5 या 12 वोल्ट होते हैं। तीसरी वायर यहाँ सिग्नल की होती है। वायरिंग को टेस्ट करने से पहले आपने 4 चीजें चेक करनी है। नंबर 1, आपने मेक श्योर करना है कि सेंसर का ग्रिप लूज ना हो। अगर ग्रिप लूज होगा तो ऑब्वियसली सेंसर को पूरी पावर नहीं मिलेगी और इस तरह प्रॉपर सिग्नल्स ईसीयू को नहीं मिल पाएंगे। नंबर 2, ग्रिप ना टूटा हो। सम टाइम होता यह है कि ग्रिप जब टूटा होता है तो ये प्रॉपर लॉक नहीं हो पाता या इसकी पिन्स सेंसर की पिन्स के साथ डिस्कनेक्ट रहती हैं, जिसकी वजह से सेंसर को पावर नहीं मिलेगी या इसके आउटपुट सिग्नल्स ईसीयू को नहीं मिल पाएंगे। नंबर 3, आपने देखना है कि सेंसर के ग्रिप में रस्ट ना जमा हुआ हो। और नंबर 4, सेंसर का बोल्ट लूज नहीं होना चाहिए। वायरिंग को टेस्ट करने के लिए आपने मल्टीमीटर को कॉन्टिन्यूटी पे सेट करना है और इग्निशन स्विच को ऑन कर लेना है। देन मल्टीमीटर की एक प्रोब को आपने ग्राउंड करना है और दूसरी प्रोब को 1 बाय 1 करके इन तीनों वायर्स पर लगाना है। जहां बीप की आवाज सुनाई दे तो समझ जाना कि ग्राउंड की वायर सही है, मींस ग्राउंड ईसीयू से आ रहा है। और अगर बीप की आवाज ना आए तो वायर कहीं से ब्रोकन होगी। नेक्स्ट आपने मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी पे सेट करना है और इग्निशन स्विच को यहाँ ऑफ रहने देना है। मल्टीमीटर की ब्लैक प्रोब लगानी है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ या बॉडी के साथ कहीं भी जहां ग्राउंड आ रहा हो और मल्टीमीटर की रेड प्रोब को इन बाकी 2 वायर्स पर 1 बाय 1 करके लगाना है। जहां आपको 4.9 वोल्ट या 5 वोल्ट मिले तो समझ लेना कि ये सिग्नल की वायर है। इस सिग्नल वायर की कॉन्टिन्यूटी भी आपने ईसीयू से लेके सेंसर के ग्रिप तक चेक करनी है। मल्टीमीटर को कॉन्टिन्यूटी पे सेट करके एक प्रोब को सेंसर के ग्रिप में सिग्नल वायर पर लगाना है और इसी वायर को ईसीयू के ग्रिप में तलाश करके मल्टीमीटर की दूसरी प्रोब को लगाना है। बीप की आवाज आए तो कंफर्म हो जाएगा कि वायर ठीक है और अगर ना आए तो वायर कहीं से टूटी होगी। नेक्स्ट जो एक सिंगल वायर रह गई है वो 5 या 12 वोल्ट है। इसे चेक करने के लिए मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी पे सेट रहने देना है। ब्लैक प्रोब को करना है ग्राउंड और रेड प्रोब को लगाना है इस वायर पर। इस वक्त मल्टीमीटर 0 रीडिंग शो करेगा। जैसे ही इग्निशन स्विच को ऑन करेंगे देन हमें यहाँ 5 या 12 वोल्ट देखने को मिलेंगे और जैसे ही आप स्विच ऑफ करेंगे तो अगेन रीडिंग 0 हो जाएगी। ये जो पावर वायर होती है मींस 5 वोल्ट या 12 वोल्ट ये इग्निशन स्विच के ऑन करने पर आते हैं। तो यहाँ हमने कंफर्म कर लिया कि इन तीनों वायर्स में किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। ग्राउंड भी ईसीयू से आ रहा है, 5 या 12 वोल्ट भी आ रहे हैं और सिग्नल वायर भी ठीक है। ये तो हमने कर ली वायरिंग की टेस्टिंग। हमें वायरिंग की तरफ से कंफर्म हो गया कि वायरिंग में किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। अब मसला सेंसर में है या ईसीयू में। नेक्स्ट हमने अब सेंसर को टेस्ट करना है। सेंसर को टेस्ट करने से पहले आपने 3 चीजों पर गौर करना है। नंबर 1, आपने देखना है कि सेंसर कहीं से डैमेज तो नहीं। अगर सेंसर डैमेज हो तो आपने इसे चेंज कर देना है। नंबर 2, सेंसर पे डस्ट न जमी हुई हो। सेंसर पर डस्ट जमने की वजह से ये रिलेक्टर के दंदों को प्रॉपर डिटेक्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आउटपुट सिग्नल्स में मसले आते हैं। नंबर 3, आपने रबर रिंग को चेक करना है कि ये कहीं से फटा हुआ या डैमेज तो नहीं। अगर ये खराब हो एक तो ऑयल लीक होने का मसला आता है और दूसरा सेंसर और टीथ व्हील के दरमियान एयर गैप कम या ज्यादा हो सकता है और एयर गैप का कम या ज्यादा होना आउटपुट सिग्नल्स में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है।
इस हॉल इफेक्ट मींस 3 वायर वाले केम या क्रैंक सेंसर में आपने रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं चेक करनी जब तक आपके मुतलका व्हीकल के रिपेयर मैनुअल में ना लिखा हो। अब हमने एक टेस्ट करना है। सेंसर को हमने इंजन के साथ लगा रहने देना है और इसका ग्रिप भी लगा देना है। देन आपने फ्यूल पंप का फ्यूज या इसकी रिले निकाल देनी है ताकि गाड़ी स्टार्ट ना हो, क्योंकि जब गाड़ी स्टार्ट होगी तो क्रैंकशाफ्ट और केमशाफ्ट तेजी से घूमेगी और हमें मल्टीमीटर पर ठीक से रीडिंग शो नहीं हो पाएगी। सो फ्यूल पंप का फ्यूज या इसकी रिले निकाल देने के बाद मल्टीमीटर को आपने 20 वोल्ट डीसी पे सेट करना है, या अगर आपके पास ये वाला मल्टीमीटर है तो आपने 2 वोल्ट डीसी पे सेट करना है। मल्टीमीटर की ब्लैक प्रोब को आपने सेंसर की ग्राउंड वायर के साथ लगाना है, देन रेड प्रोब को सिग्नल वायर के साथ लगाना है। फिर आपने किसी को इंजन क्रैंक करने के लिए कहना है। जैसे ही इंजन क्रैंक होगा तो मल्टीमीटर आपको वेरिंग वोल्टेजेस मतलब बदलते हुए वोल्टेजेस की फॉर्म में रीडिंग शो करेगा। सबसे बेस्ट वे है कि इस हॉल इफेक्ट टाइप सेंसर को बल्कि इंडक्टिव टाइप वाले सेंसर को भी ऑसिलोस्कोप से टेस्ट किया जाए। ये जो मैंने अभी मल्टीमीटर वाली टेस्टिंग डिस्कस की है इससे आपको एक आइडिया मिलेगा, बट आप 100% ये नहीं कह सकते कि सेंसर ठीक है। सम टाइम होता यह है कि सेंसर इंटरमिटेंट फॉल्टी होता है। इंटरमिटेंट का मतलब होता है कभी कभी, यानी वक्फे वक्फे से। इंटरमिटेंट फेलिंग सेंसर को आप मल्टीमीटर से हरगिज नहीं चेक कर सकते। ऑसिलोस्कोप की वेव्स ही आपको बताएंगी कि सेंसर कहाँ सिग्नल ड्रॉप या मिस करता है। मल्टीमीटर से आप जस्ट बिल्कुल खराब हुआ सेंसर टेस्ट कर सकते हैं। लास्टली जब आपको कंफर्म हो जाए कि वायरिंग और सेंसर ठीक है देन डेफिनेटली ईसीयू फॉल्टी होगा। बस आपने ये कंफर्म कर लेना है कि ईसीयू के ग्रिप में रस्ट या कार्बन ना आया हुआ हो। यहाँ 2-3 और बड़ी प्रॉब्लम होती हैं जो हमारे टेक्नीशियंस मोस्टली डायग्नोज नहीं कर पाते। वो है रिलक्टर यानी टीथ व्हील का डैमेज होना, सेकेंडली इस पर ऑयल या डर्ट की तह का जमा होना, थर्डली इस टीथ व्हील का मिस अलाइन यानी टेढ़ा होना। जब रिलक्टर डैमेज हो या इस पर ऑयल या डर्ट की तह जमी हुई हो और या ये मिस अलाइन हो तो इन वजूहात की बिना पर आउटपुट सिग्नल्स में मसले आते हैं। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से सीखा है। अगर आपके माइंड में किसी भी किस्म का निजी से निजी क्वेश्चन भी हो तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए पूछ सकते हैं, और अगर आप पर्सनली कांटेक्ट करके कुछ पूछना चाहें तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं जरूर जवाब दूंगा।